बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इमरान पिताफ़ी आपको अपने YouTube चैनल इमरान पिताफ़ी व्लॉग्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि दोस्त इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले दिनों मैं बलूचिस्तान के ट्रिप पर था, जिसकी तकरीबन 7 वीडियोस जो हैं मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आप में से अक्सर दोस्तों ने उन वीडियोस को मेरे चैनल पर देखा भी है। उसके साथ साथ दोस्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी कर रहे थे, और मैंने ये अपना भी फ़र्ज़ समझा कि जो दोस्त मुझसे मुंसलिक हैं, जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं अपने बलूचिस्तान के तजर्बात के हवाले से जो है आगाह करूं। तो दोस्तों, अक्सर दोस्त इस बात से वाकिफ़ हैं कि मेरा जो बलूचिस्तान का ट्रिप था, ये कोई प्रॉपर प्लान ट्रिप नहीं था। समर्स वेकेशंस के दौरान हर साल ही हम लोग ट्रिप करते हैं, और अमूमन जो समर वेकेशंस का ट्रिप होता है वो तवील दौरानिए का होता है। और चूँकि समर वेकेशंस के दौरान हमारे इन इलाकों में गर्मी होती है, तो मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि हम जो ट्रिप है वो नॉर्थ का करें। नॉर्थ में बाइकर्स जिस जगह को टारगेट करते हैं, या जो बाइकर्स जिस जगह को इंटरेस्ट दिखाते हैं विज़िट करने के लिए, वो अमूमन गिलगित बल्तिस्तान होता है। और वहाँ लोगों की आमदोरफ्त का ये आलम है कि गिलगित से या स्कर्दू से पहले तक तो हम लोग टूर को नामुकम्मल समझते हैं या बच्चों का टूर समझते हैं। तो मेरा भी इस हवाले से प्लान था कि इस साल जो है मैं मिनी मर्ग विज़िट करूँगा, डोमेल एक जगह है वो विज़िट करूँगा, एस्टोर विज़िट करूँगा, और होता हुआ स्कर्दू जाऊँगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ बारिशें शुरू हो गई। जो दोस्त पहले से उस एरिया में मौजूद थे उनसे रब्ता किया गया, और दोस्तों ने यही मशवरा दिया कि यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, मुसलसल बारिश है, मौसम अच्छा नहीं है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो बेहतर ये है कि आप इस एरिया का रुख ना करें। अब इसके बाद जो मौसम को देखा गया तो लगातार बारिशें थी, और दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास था वो ऑप्शन चित्राल का था, शंदूर का था, इस साइड का था। तो जब मैं कैलकुलेशन करने लगा दिनों की, टाइम की, मौसम की, तो इसी दौरान मेरी नज़र पड़ी ज़ियारत पर, कि मैंने सोचा ज़ियारत को देखूं, ज़ियारत का टेम्परेचर क्या है। क्योंकि शंदूर हो गई या चित्राल हो गए, ऐसे एरियाज़ हैं जिनको साल में आप बेशतर टाइम विज़िट कर सकते हैं। और जो दोस्त इन इलाकों को जानते हैं वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब से वो टनल बनी है, तो उसके बाद से जो है लोअरी टॉप वाली, उसके बाद से ये पूरा साल एक्सेस में आ गए हैं। पहले इस तरह होता था कि साल में चंद महीने तो ये एक्सेस में रहते थे, उसके बाद जो है लोअरी टॉप पर बर्फ़बारी होती थी और वो बंद हो जाता था। मगर अब इवन सर्दियों के भी काफ़ी सारे महीने जो है आप ये इलाके विज़िट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ज़ियारत जो है ये बिल्कुल अनटच इलाका है। आप YouTube पे सर्च करें, आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी, बहुत कम बाइकर्स मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने कि ज़ियारत को एक्सप्लोर किया है। और कोयटा देखना मेरा हमेशा से ख्वाब था, मगर ये इलाके इतने आसान नहीं है। मालूमात की उस तरह फराहमी नहीं है, मालूमात बहुत कम है, तो ये बहुत सारे ख़दशात भी माइंड में थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जो है बहुत सारे मफरूज़े, बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारे डर, बहुत सारे वसवसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे माइंड में ये चीज़ भी थी। तो फिर आखिर क्या हुआ, 2-4 दिन तो मेरे डिसीजन मेकिंग में गुजर गए। मौसम जो था नॉर्थ का बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि जो है वक्त ज़ाया ना किया जाए, और इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मुझे जो है ज़ियारत की तरफ और कोयटा की तरफ रखते सफ़र बांधना चाहिए। अब दिन कम थे, मैं ख़ास वर्किंग कर नहीं सका, तो मैंने क्या किया, एक बोल्ड और ब्रेव डिसीजन लिया, जिसको कि मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूँगा। बलूचिस्तान तो वैसे थोड़ा सा मुश्किल इलाका है, लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉर्थ में भी जाएं या किसी दूसरे एरिया में भी जाएं, वहाँ की मालूमात वर्किंग करना बहुत अहम है। आपकी मालूमात होगी तो आप बेहतर ट्रिप कर सकेंगे, आपकी मालूमात होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपकी मालूमात होगी तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। बहरहाल बोर्ड डिसीजन मैंने लिया, विच इज़ नेवर रिकमेंडेड एट ऑल। मेरे वो तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर या मेरे दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ये गलती हरगिज़ ना कीजिए। इवन के मेरे साथ चीज़ों ने वर्क किया, मेरा ट्रिप बहुत शानदार रहा, मगर चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं होती।
तो मैंने बहुत उजलत में, बहुत जल्दी में डिसीजन लिया कि मुझे बलूचिस्तान विज़िट करना चाहिए। थोड़ा बहुत मैप देखा, अपने साथ चीज़ें ली, बाइक रेडी की जो कि पहले ही रेडी थी मेरे नॉर्थ के ट्रिप के लिए। उसमें से मैंने कैंप वगैरह और कुछ चीज़ें उतारी, क्योंकि कैंपिंग वगैरह जो है बलूचिस्तान में वो प्रैक्टिकल नहीं है बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। तो मैंने जो है अपने आबाई शहर कोटद्दू से, जो कि मुल्तान के बिल्कुल साथ है, वहाँ से बलूचिस्तान का रास्ता लिया। अब बलूचिस्तान के ट्रिप के हवाले से दोस्तों को बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में लोग बहुत कम घूमने जाते हैं। पंजाब से तो बहुत ही कम लोग जो हैं बलूचिस्तान का रुख करते हैं, और जो लोग रुख करते भी हैं तो वो मोस्टली जो N50 या जो भी मेन हाईवे है वो लेकर सीधा कोयटा चले जाते हैं, और वो दाएं बाएं उतरने से गुरेज करते हैं, जो कि एक लिहाज से अच्छा फ़ैसला भी है। उसके अलावा जो लोग बलूचिस्तान को टच करते हैं या बलूचिस्तान तक एक्सेस करते हैं, मोस्टली वो कराची साइड से करते हैं। आप जितनी वीडियोस देखेंगे, आप जितने बाइकर्स को या यूट्यूबर्स को या ट्रैवलर्स को फॉलो करेंगे, मोस्टली लोग जो है कराची से जो है मकरान कोस्टल हाईवे लेते हैं और वो बीचेस से होते हुए जो है गवादर पहुंचते हैं। गवादर से फिर आगे भी लोग घूमने फिरने जाते हैं। उसके अलावा लोग जो है खुशदार और जो शायद मंगोल नेशनल पार्क है, ये इर्द गिर्द के वो एरिया विज़िट करते हैं जो कि अमूमन सिंध या कराची से नज़दीक एरिया रहते हैं। बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो पंजाब से इंटीरियर बलूचिस्तान विज़िट करें। तो मेरा फ़ैसला जो था ये बोल्ड तो यकीनन था। बहरहाल मैं अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकला, डीजी खान पहुँचा। डीजी खान के बाद मैंने पहला स्टॉप लिया, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ से आगे मैं फोर्ट मंडरू तो आपको पता है मेरी वीडियोस में आप देखते हैं, मैं अक्सर ही जाता रहता हूँ। इट्स लाइक होम फॉर मी। फोर्ट मंडरू से फिर मैं नीचे उतरा और इस तरह घूमते घुमाते रकनी पहुँचा। रकनी से आगे असल में बलूचिस्तान का सिलसिला, वैसे रकनी बलूचिस्तान में ही है मगर रकनी तक हम लोग वैसे जाते रहते हैं। तो मैं बलूचिस्तान कंसीडर करता हूँ कि जैसे मैंने रकनी को क्रॉस किया, उससे आगे गया तो फिर बलूचिस्तान के रंग मैंने देखना शुरू किए। तो पहले तो सरसब्ज इलाका था, आबादी भी थी, लोग भी थे, ट्रैफिक भी थी। जैसे जैसे मैं पेनिट्रेट करता गया, बलूचिस्तान के अंदर जाता गया, तो सब्ज़ा गायब होना शुरू हो गया, आबादी कम होना शुरू हो गई, रोड सुनसान होना शुरू हो गए, और बड़े ट्रक और या इस तरह की गाड़ियाँ ही सिर्फ गुजरती थी, वो भी बहुत कम, और उसके साथ साथ बाइकर्स और ट्रैफिक कम होना शुरू हो गई। तो ये पहला थोड़ा सा मुश्किल वो था। इसमें और तो कोई मुश्किल नहीं थी, बस सुनसानी थी, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, और मैं अकेला बाइकर था। इस दौरान इससे पहले लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, और मैं नहीं चाहता था कि लोगों को ये इमेज मिल जाए कि मैं कहीं बाहर से आ रहा हूँ। तो मैंने अपने सारे सेफ्टी गियर्स उतार दिए, जो कि अच्छी बात नहीं थी। जो मैंने एल्बो गार्ड और सारी चीज़ें पहनी हुई थी वो मैंने उतार दिए। मैं शलवार कमीज़ में था तो मैं ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं लग रहा था। हेलमेट पहनना मजबूरी थी क्योंकि हेलमेट मस्ट है, उसके ऊपर कैम भी लगा हुआ था। तो मैंने वो सारे गार्ड्स उतार के एक बैग में रख लिए ताकि मैं लोगों को डिफरेंट ना लगूं और लोग मुझे गौर से ना देखें, क्योंकि आप कुछ भी कहें, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी थ्रेट तो आपको ऐसे इलाकों में होता है। हालांकि मुमकिन है उतना ना हो, मुझे फील हो रहा हो, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और मेरी हर बात मुमकिन है जिस तरह मैं देख रहा था या जिस तरह मैं सोच रहा था, मुमकिन है वो ठीक ना हो। तो इसीलिए ये वीडियो लोगों को डिस्करेज करने के लिए हरगिज़ नहीं है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की वीडियो है, मैंने क्या फील किया, मैंने क्या महसूस किया, मैंने किस तरह सफ़र किया। तो हो सकता है चीज़ों को जैसे मैं देख रहा था या जैसे मैं घबरा रहा था या जिस तरह मुझे परेशानी हो रही थी या बाज़ जगहों पे मुझे घबराहट हो रही थी, तो मुमकिन है वो जगह वैसी ना हो। तो लिहाजा इस बेनिफिट ऑफ डाउट को आप माइंड में ज़रूर रखिए। तो घूमता फिरता मैं लोरा लाई पहुंचा। बलूचिस्तान में शहर बहुत छोटे होते हैं, बलूचिस्तान में शहर ज़्यादा मॉडर्न नहीं होते, मगर लोरा लाई मेरी उम्मीदों से बेहतर था। तकरीबन 3-4 का वक्त था, मैं लोरा लाई पहुंचा। लोरा लाई अच्छा शहर था, पख्तून शहर था या पश्तून शहर था। यहाँ आबादी भी अच्छी थी, यहाँ दुकानें भी अच्छी थी, यहाँ बाज़ार भी अच्छा था, यहाँ रिहाइश के लिए आपको होटल भी दस्तयाब थे। तो मैंने भी 1-2-3 होटल चक्कर मारने के बाद एक होटल में चला गया। यहाँ महंगाई नहीं थी, पंजाब और बाकी इलाकों की निस्बत महंगाई बहुत कम थी, और जो रूम मुझे मिला उसमें एसी तो नहीं था। हालांकि मौसम इतना अच्छा था, इस पूरे ट्रिप के दौरान मैंने फोरकास्ट देख ली थी कि मुझे एसी की तलब ज़रूरत भी ना थी। तो सिर्फ 600 रुपये में मैंने कमरा लिया। इससे सस्ता कि 600 रुपये में क्या मिलता है दोस्तों। लेकिन इवन जो मैंने खाना खाया वो भी 500-600 रुपये का था एक टाइम का।
तो उसके बाद मैंने वहाँ स्टे किया, मैं उस रात वहीं रुका, शाम को मैंने बाज़ार में घूमा फिरा। अगले दिन जो है सुबह मैंने वहाँ से पेट्रोल लिया, पेट्रोल सस्ता था, इससे भी ज़्यादा सस्ता हो सकता था, मगर 200 के लगभग कोई मैंने पेट्रोल लिया। लोगों ने मुझे कहा कि यार हर जगह ठीक नहीं है और आपने सफ़र करना है तो लिहाजा आप इस तरह का रिस्क ना लें, और मुझे भी ज़रूरत नहीं थी। पेट्रोल बाइक पे पेट्रोल का फ्यूल का जो अखराजात हैं वो ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि हम लोग गाड़ियाँ चलाने वाले रखने वाले लोग हैं, तो बाइक पे तो इतना ख़ास हमें फील नहीं होता। अगले दिन जी ब्रेकफास्ट किया, मैंने होटल को छोड़ा, मैं वहाँ से निकला। उससे पहले मैंने अपने होटल वाले से पूछा, जिससे मैंने खाना खाया, सिंपल सा रेस्टोरेंट था, उससे पूछा। किसी को ज़ियारत के बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं थी, जिस पे मैं हैरान हुआ कि ज़ियारत तकरीबन 125-30 किलोमीटर था और उनमें से कोई भी करीब ज़ियारत ना गया हुआ था। बहरहाल इशारे मिले कि रोड जो है उतना अच्छा नहीं है। बहरहाल मैं वैसे निकला, संजावी एक मकाम आता है बड़ा मशहूर है, उसके आगे चौटरा आता है, फिर ज़ियारत आता है, तो वो रोड मैंने लिया। कैंट से घूमता फिरता, कैंट वहाँ बंद होते हैं, उसके बाहर से घूमता फिरता, तो पहले तो रोड भी मुनासिब था, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड आ गया, वो भी ठीक था, आबादी भी ठीक थी, पानी भी इर्द गिर्द था, सब्ज़ा भी था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ गायब होना शुरू हो गया, और उसके बाद मैं था और वीराना था और नीचे कच्चा रास्ता था। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उन्होंने देखा होगा कि इंतहाई सुनसान और खौफनाक रास्ता। 25-30 किलोमीटर चला और अक्सर ऐसे मकाम भी आए कि जहाँ मैंने देखा ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना चरिंद ना परिंद, बिल्ली, आम जानवर भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो इंतहाई खौफनाक सिलसिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने इतना हौसला दिया है कि मैंने बड़े ईज़िली उस पर सफ़र किया। हालांकि मेरे पास बाइक, पंचर, हर चीज़ थी, लेकिन ऐसे सफ़र में जो चीज़ मुझे परेशान करती है या मोस्टली बाइकर्स को परेशान करती है वो अमूमन बाइक का ख़राब होना होता है। तो बहरहाल उससे चला, उस रास्ते में कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं थी, तो मौसम भी, थोड़ी सी धूप ने मुझे वहाँ अपना चेहरा दिखाया, गर्मी महसूस हुई, मगर मैं चलता रहा। उसके बाद रास्ता बेहतरीन हो गया, फिर आगे टूटा फूटा रास्ता आ गया, कहीं सुनसान थी, कहीं थोड़ी बहुत आबादी थी, मगर रास्ता थोड़ा बहुत परेशान कुन और थोड़ा बहुत खौफनाक था, क्योंकि ये मेन रोड नहीं था, ये एक छोटा रोड था। मेन रोड जो मैं लोरालाई से छोड़ चुका था, उसके बाद आपको कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आता, उसके बाद कोई घूमने फिरने वाले लोग नज़र नहीं आते, थोड़े बहुत आपको लोकल्स नज़र आते हैं, आबादी बहुत कम नज़र आती है, बंजर पहाड़ ज़्यादा नज़र आते हैं। तो हालात जो हैं वो बिल्कुल भी आइडियल नहीं थे, पानी भी ख़त्म हो गया, इर्द गिर्द नज़र नहीं आया। हालांकि मैंने अपने पास सारी चीज़ें रखी हुई थी। मैं सफ़र करता गया और उसके बाद फिर मैं खूबसूरत वादियों में पहुंचने लगा, ऐसे इलाकों में पहुंचने लगा जिनका मैंने तसव्वुर नहीं किया था। संजावी से जैसे मैं आगे निकला हूँ, सब्ज़ा आ गया है, पानी आ गया, आबादियाँ शुरू हो गई हैं। उसके बाद फलों के बागात शुरू हो गए हैं, जिनमें सेबों के बागात थे। मौसम इंतहाई दिल फरेब, मैं कहता हूँ जिस तरह आपको नथिया गली में मौसम मिलता है वैसा मौसम था। हालांकि बज़ाहिर इर्द गिर्द के माहौल देखकर आपको इतनी हाइट नहीं नज़र आती, उस तरह शार्प पहाड़ नहीं है जिस तरह आपको मरी या नथिया गली में मिलते हैं। ये पहाड़ भी नॉर्मल से थे, आबादी बहुत अच्छी थी, मदरसे बहुत ज़्यादा थे, मजहबी जमातों का रुझान बहुत ज़्यादा था, खूबसूरत सब्ज़ा था, लोग थे, फ्रूटों के दरख्त थे। और ऐसे लगता है कि जब आप एक वीराने से ज़िंदगी में वापस लौट आएँ। तो वहाँ से घूमता घुमाता मैं एक जगह पर रुका, मैंने चाय पी, उसके बाद थोड़ी बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको नज़र आ जाती है। घूमता फिरता मैं ज़ियारत पहुँचा। ज़ियारत बेहतरीन जगह थी, शानदार जगह थी, इंतहाई साफ़ सुथरी। जिन दोस्तों ने मेरा व्लॉग देखा है, मैंने ज़ियारत ना सिर्फ पहुँचना दिखाया है बल्कि सिटी राइड भी ली है। ज़ियारत के वहाँ होटल बहुत सादा हैं, कोई बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं है। वहाँ के बड़े होटल में रुका, ज़ियारत भी महंगा नहीं था, नॉर्मल था। खाने पीने के रिहाइश के रेट्स इतने हाई नहीं थे, क्योंकि हम लोग मरी, नथिया गली, नारान और इन साइडों के आदी हैं। तो यकीन कीजिए वहाँ तो बुरा ना मनाइएगा लेकिन खाल उतार ली जाती है। लोग मेहमान नवाज थे, वो आपको शिकार नहीं समझते ज़ियारत में, वो खाल उतारने की तैयारी नहीं करते, वो आपको मेहमान समझते हैं। नॉर्मल चीज़ों की प्राइस है, नॉर्मल प्राइस चार्ज करते हैं। बहुत अच्छी से अच्छी रिहाइश 3000 के, वरना आपको 1000 रुपये की भी मिल जाती है। रूम्स थे, मैंने देखे, मुझे पसंद नहीं आए, वो एक अलग बात है। उसके बाद फिर मैं कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी गया। वो भी एक ऐसा ख्वाब है जो बचपन से हम एक बिल्डिंग का देखते आए थे, एक ख्वाब था कि मैं उसको विज़िट करूं। वो मैंने देखा। ज़ियारत शहर बहुत पुरअमन लगा, वहाँ मुझे बिल्कुल कोई लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल नज़र नहीं आए। कराची से फैमिलीज़ भी आई हुई थी, बाकी लोग भी आए हुए थे। तो ज़ियारत जो है मस्त शहर था, मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन थी।
और मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने ज़ियारत को देखा। मगर ये मेरा ज़ियारत की जानिब आखिरी सफ़र नहीं था। इंशाअल्लाह मैं एक और सफ़र करूँगा, मगर रास्ता बदल कर करूँगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा परेशान कुन था। दूसरा जो कोयटा वाली साइड से, या आप समझ लें पशीन N50 वाले हाईवे वाले रोड से एक रोड अंदर की जानिब आता है, तो वो सही था। ज़ियारत में बारिश भी मैंने देखी, अगले दिन भी बारिश थी, मगर मैं कितने दिन रुक सकता था, मुझे आगे अंदाज़ा नहीं था कि पहाड़ किस किस्म के हैं, चढ़ाई किस किस्म की है। मगर मैंने फ़ैसला किया कि ज़ियारत छोटा सा है, मैंने देख लिया है। आगे मुहर्रम की छुट्टियां आने वाली हैं, मुहर्रम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं। उससे पहले मैंने घर भी लौटना था, तो मैं निकल पड़ा अल्लाह का नाम लेकर। आगे गया, बारिश तो ख़त्म हो गई, मगर रास्ता जो है उसमें बारिश का ख़तरा रहा। कहीं कहीं मैंने ड्रॉप्स मेरे ऊपर गिरी बारिश की, हवाएं भी चलते रही, पहाड़ दरमियाने साइज़ के थे, रास्ता आसान था, सड़क रीज़नेबल थी, बहुत आइडियल नहीं थी, कहीं टूटी फूटी और कहीं बेहतरीन थी, मगर चलने के काबिल थी। शुरू में आबादियाँ रही, फिर वही ट्रेंड जो बलूचिस्तान का, आबादियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ मैंने कई रंगों के पहाड़ देखे। एक जगह पर रुका जहाँ मैंने 5 रंग के पहाड़ देखे, जिनमें सफ़ेद, काला, सब्ज़, सुर्ख और 1-2 कलर इस तरह के और थे। मैं हैरान हुआ। लैंडस्केप के मामले में बलूचिस्तान का कोई सानी नहीं है। आप ट्रैवलर हैं, आप घूमें, आप फोटोग्राफर हैं, आप तस्वीरें ले सकते हैं, शानदार। वहाँ से घूमता घुमाता मुझे ख़तरा था कि बारिश ना हो जाए। पहाड़ इस तरह के थे कि लैंडस्लाइड, रेत मिट्टी वाली हो सकती थी कि जिसमें गाड़ियाँ धंस जाती हैं, जिसमें बाइक फंस जाते हैं और आप चल नहीं सकते, इस तरह की लैंड। बाकी उस तरह की ज़ियारत से कोयटा के रास्ते में उस तरह की लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत कम थे कि पत्थर बहुत बड़े बड़े आ गिरे, वो सिलसिला नहीं था। ज़्यादातर मुझे रेत मिट्टी के पहाड़ लगते थे, मिट्टी के पहाड़ लगते थे। मुमकिन है मेरा नया तजर्बा था, शायद मैं उनसे वाकिफ़ नहीं था, लेकिन पत्थरों वाले पहाड़ मुझे बहुत कम नज़र आए। मौसम शानदार रहा। यहाँ से मैं पशीन कोयटा रोड पर पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो आपने मेरी वीडियोज़ में देखा है, मैंने सुख का सांस लिया। उसके बाद वहाँ से सफ़र करता हुआ मैं कुचलाक पहुँचा, कुचलाक से मैं कोयटा पहुँचा। कोयटा शानदार शहर है, बेहतरीन शहर है, हर रंग का शहर है, हर आदमी का शहर है, बेसिकली पश्तूनों का शहर है, हुस्न का शहर है और गाड़ियों का शहर है। कोयटा मुझे बहुत शानदार लगा। वक्त कम था, मुख्तसर था, तो बाइक को मैंने बिल्टी कर दिया। एक आध दिन मैं बाइक पे भी कोयटा घूमा हूँ, उसके बाद बाइक मैंने बिल्टी कर दी। मैं कोयटा के जो है कंधारी बाज़ार गया, वो मैंने देखा। रूसी गली या रशियन गली बहुत फेमस है, मैं वहाँ गया, मैंने वो देखा। उसके बाद वो गाड़ियों वाला एक रोड है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, मैंने वो देखा। तारीखी रेलवे स्टेशन मैंने वो देखा, क्योंकि मैं वहाँ बाइक भी सबमिट करवाने गया था। कोयटा शानदार था, कोयटा मुझे बहुत पसंद आया। मैं ज़िंदगी में इंशाल्लाह ना सिर्फ अकेला बल्कि फैमिली के साथ भी कोयटा देखना चाहूँगा। तो अब मैं समअप करता हूँ। वापसी में मैंने क्या किया, मैंने अपनी बाइक जो है ट्रेन पर रखवा दी। रखना आसान काम नहीं था, बहुत रश था। मैंने कोशिश की मुझे स्लीपर वगैरह मिल जाए, नहीं मिला। वापसी में बस पे आया और बड़ा जलील होते हुए आया। कोयटा में आपको कराची की ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छी मिल जाती है, मगर पंजाब के लिए उतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। फैसल मूवर्स, डाइवो समेत बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, लोकल ट्रांसपोर्ट है। और यकीन करें, सदाबहार पर मैं आया, मैंने वहाँ बिज़नेस क्लास बुक की, वो बस कैंसिल हो गई। फिर एक मतलब AC नॉर्मल 4x4 बस पर आया और उसने मुझे जलील कर दिया। ये एक अलग कहानी है। मैं किसी के बिज़नेस को डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप कोयटा से पंजाब की तरफ बस पर ट्रैवल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करें तो पहले से बुकिंग करा लें, अच्छी सर्विस पे बुकिंग कराएं, थोड़ी सी इस पर वर्किंग कर लें, जो मैं नहीं कर सका और मैं थोड़ा सा तंग हुआ। अब मैं बलूचिस्तान ट्रिप को समअप करता हूँ। ट्रिप शानदार था, जिस रास्ते से मैं वो आसान नहीं था, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, मगर आप लोग आ सकते हैं, ज़ियारत घूम सकते हैं। ज़ियारत वर्थ टू वॉच है, आप घूमें, तारीखी जगह है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी भी हर बंदे का देखना ख्वाब होता है। आप आएँ, देखें, कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर आप कोशिश करें कि आप जैसे ही पंजाब से कोयटा की तरफ आने लगें तो आप मेन रोड पर रहें, लिंक रोडों पर ना आए। अगर आपने ज़ियारत आना है तो आप मुस्लिम बाग और ये वाला रोड लें, ज़ोब वाला रोड लें। ज़ोब वाले रोड से आप कोयटा से पहले तकरीबन 70-80 किलोमीटर पहले अंदर रोड आ रहा है, वो लेकर आएँ, वो मच बेटर है, सिक्योरिटी अच्छी है, शॉर्ट ट्रिप है, सेफ भी मुझे बाहर महसूस होता है। लेकिन जो लोरा लाई से मैंने अंदर का रोड लिया, इट वाज क्रिटिकल, इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी, इट वाज लाइक गैम्बलिंग। आई टुक इट, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. I will never say my subscribers to my followers to adopt this way. It was a bit tough, it was a bit risky, and safety comes first.
So whenever you plan your trip to Quetta or Ziyarat, so you should keep one thing in mind, that safety is your priority, because you have family to look after. People are waiting for you at your home. So don't try any risk, don't take any adventure. This is not a normal area. This is a difficult area which needs a bit more working. Safety comes first, so that's why don't take any risk, always take the safe route. तो उसके बाद कोयटा में मैंने जो है ब्लूम स्टार एक होटल है, वहाँ स्टे किया। नॉर्मल सा है वैसे तो, लेकिन तारीखी है, अंदर बैठने की बड़े भरपूर जगह हैं, गार्डन है, पूरा माहौल है। और मैं एक अफसोस की बात करना चाहूँगा कि मैं वहाँ कुछ फॉरेनर्स को भी मिला, जिसमें से बाद में मुझे इतला मिली कि एक जो फॉरेनर था, बाइकर था, वो रोड एक्सीडेंट में अपनी जान से भी गया। तो ये एक वाक़या भी था जिसकी इतला मुझे वापसी पर आकर मिली और मैं बड़ा अफसुर्दा हुआ। तो ज़रूर घूमें, कोयटा वर्थ टू वॉच है। इट्स ब्यूटीफुल सिटी, पीपल से इट्स लैंड ऑफ ब्यूटी। देयर इज़ नो डाउट ब्यूटी इज़ देयर, बट फॉर मी इट इज़ लैंड ऑफ मोटर्स, कार्स। वंडरफुल जगह है, आप घूमें, सेफ्टी का ख्याल रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, कराची साइड से आएँ तो यहाँ तक आना आपके लिए टफ होगा, बड़ा लंबा सफ़र है। लेकिन अगर पंजाब साइड से, डीजी खान साइड से जाएँ तो मेन रोड तक रहें। ज़ियारत देखना चाहते हैं तो मुस्लिम बाग से आगे आप आएँ, जोब कोयटा रोड पर एक टर्न आता है जहाँ से अंदर की जानिब रोड निकलता है, तकरीबन वहाँ से शायद 40-50 किलोमीटर होगा। वो रोड मच बेटर है, सुनसान है, सड़क ठीक है, लेकिन मुझे उतना रिस्की लगा नहीं। बहरहाल ये समझ करता हूँ मेरा ट्रिप। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को इस ट्रिप में से मालूमात मिलेंगी। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है भाई सब्सक्राइब करें आप लोग। मैंने आगे बहुत एक्साइटिंग टूर्स प्लान्स किए हुए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस दफ़ा सोलो ट्रिप मैंने हमेशा किया है। अब कोई एक आध कंपेनियन साथ हो, कोई एक आध दोस्त साथ हो, क्योंकि 1 और 11 होते हैं। अकेला मुसाफिर जो अकेला होता है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट मुझे अपनी मर्जी के, अपनी तबीयत के लोग अभी तक नहीं मिल रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक साइन ऑफ करता हूँ। इमरान पिताफी व्लॉग से उम्मीद है फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।